कर्म के दिवस में अपने मुखारविंद से आज की मांगलिक देशना देखकर हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गणाय रुतारे मोहि सिरे सिरे निविहो। आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भवे लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। जय बड़े मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव। वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी आज जिन देशना का हम श्रवण कर रहे हैं, आज 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिन है। बस हो गया पर्व पूरा। ब्रह्मचर्य का दिन है। संपूर्ण व्रतों का कोई राजा है तो ब्रह्मचर्य। इंद्रियों में रसना इंद्री, सभी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, लेकिन रसना इंद्री पर मुश्किल से नियंत्रण हो पाता है। खाने की ग्रद्धता व्यक्ति को रहती है। व्यक्ति सुने बिना रह सकता है, देखे बिना रह सकता है, सूंघे बिना रह सकता है, स्पर्श करे बिना रह सकता है, लेकिन भोजन अच्छा चाहिए। आप दुकान पर काम करते हो, ध्यान नहीं देते, गर्मी सर्दी सब में रह लेते हो। ऐसे स्थान पर भी काम करते जहां बगल में नॉनवेज की दुकान भी, तब भी सुगंध आती, दुर्गंध आती, वो भी सूंघते रहते हो। ऐसे स्थान पर भी काम कर लेते हो जहां कच पच की आवाजें आती रहती, कटर कटर, तब भी वो। ऐसे स्थान पर जहां सामने अशुभ दृश्य दिखते हैं, ऐसे स्थान। लेकिन भोजन की थाली जब बैठते हो, अगर भोजन सही नहीं मिले तो पारा चढ़ जाता है, पारा चढ़ जाता है। आवाज सही करे, बड़ा थोड़ी सी। भोजन सही होना चाहिए। तो कह रहे हैं इंद्रियों में रसना इंद्री, ये सबसे बड़ी कठिनाई से जीती जाती है। आखिरी तक क्या कर रहे हो बेटा, आवाज खोलो ना, खींच रहा है गला, करते क्या रहे। आखिरी तक, अंतिम समय तक, समाधि तक भी व्यक्ति कहता है ये खाने चाहिए मुझे। उससे पूछा जाए खपता नहीं है तब भी चाहिए, खप नहीं रहा तब भी दे दो। इसलिए इंद्रियों में सबसे बड़ी कोई इंद्रिय है तो रसना इंद्रिय है। इस पर नियंत्रण कर लिया आपने, सब पे नियंत्रण कर लिया। ये नियंत्रित नहीं होती। जिस दिन ये नियंत्रण हो जाए तो सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल में। आंख कभी नहीं कहती खोल के मुझे देखना है। कान भी नहीं कहता मुझे सुनना है। नाक भी नहीं कहती सूंघना है। कान पर रसना कहती खाना है, कुछ तो दो, नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। तो इंद्रियों में रसना इंद्री, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत। सारे व्रतों का कोई राजा है, ब्रह्मचर्य व्रत है। जैसे राजा किसी सेना में सबसे पीछे रहता है,
आपने देखा हो कभी युद्ध में जाते हैं तो राजा कभी आगे आगे नहीं चलता। राजा कैसा होता है? पीछे रहता है बिल्कुल। सेना में राजा पीछे रहता है एकदम, सेना आगे रहती, सारी सेना आगे है और राजा पीछे है। अगर राजा को किसी ने जीत लिया, सेना को जीतने की जरूरत नहीं है। राजा को जीत लिया इसलिए राजा की सुरक्षा की जाती थी, राजा को घेरे में रखा जाता था, राजा के पास शत्रु भटकने ना पाए। पहले शत्रु को इन लोगों से निपटना पड़े तब जाके राजा के पास आखिरी में आता था, क्योंकि राजा को यदि पहले पकड़ लिया तो सारी सेना का काम खत्म। तो राजा ही मुख्य है, पीछे है। इसलिए देखो, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपग्रह, ब्रह्मचर्य, पीछे ब्रह्मचर्य। राजा सभी 5 पापों में, सभी इंद्रियों में, सभी व्रतों में राजा कोई है तो ब्रह्मचर्य राजा है। इसलिए आचार्य के सत्य का जीवन ही ध्रुव जीवन है और आत्म ब्रह्म की लीनता ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जो मेरा निस्वभाव है, जो मेरी आत्मा है, यही एक सत्य है, बाकी जो सब हमको दिखाई दे रहा है सब माया है, सब भ्रम है। ये मेरा है, ये मेरा है। आपको क्या लग रहा है? किसी व्यक्ति को देखते हो, किसी वस्तु को देखते हो, घर देखते हो, ये मेरा घर है। संबंध देखते हो, रिश्ते देखते हो, ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बेटा है। ये सब भ्रम है, आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो जाए बस वो आपका। आपके साथ जो जाए वो आपका। कौन जाएगा आपके साथ? कौन जाएगा आपके साथ? आप जाएंगे? आपके भाई बंधु रिश्तेदार, कौन जाएगा आपके साथ? सब भ्रम है, मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी आत्मा सिर्फ मेरी है। इस शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी यहीं छूट जाएगा। कर्म ही मेरे नहीं है, वे कर्म ही फल देकर अपने आप खिट जाएंगे। सिर्फ आत्म ब्रह्म ही मेरा है। उस आत्म ब्रह्म, क्योंकि आज अंतिम दिन ना, सब कर लिया, क्रोध का त्याग कर दिया, माया का त्याग कर दिया, मान का त्याग कर दिया, लोभ का त्याग कर दिया, सत्य को ग्रहण कर दिया, असत्य को छोड़ दिया, असंयम को छोड़कर संयम ग्रहण कर लिया, तपस्या को धारण किया, त्याग किया, अकिंचन धर्म को लीन हो गए। अब बच्चा क्या? आत्म ब्रह्म की लीनता। अब जब सब कुछ त्याग हो ही चुका है, सब कुछ छूट ही चुका है, अब बच्चा क्या है? आत्म ब्रह्म। आत्म ब्रह्म की लीनता ही ब्रह्मचर्य। ब्रह्म इति रमति इति ब्रह्मचर्य। जो अपनी आत्मा में रमण करे उसका नाम ब्रह्मचर्य है। एक स्थूल व्याख्या है कि भाई स्त्री का त्याग करना, स्त्री पुरुष का त्याग करती, इसका नाम ब्रह्मचर्य। अपने सील की रक्षा करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। लेकिन दूसरा ब्रह्मचर्य की जब अंतरंग परिभाषा देखेंगे, अपनी आत्मा से बाहर निकलना ही अब ब्रह्म है। पर को देखना ही अब ब्रह्म है, पर की बातें सुनना ही अब ब्रह्म है, पर की गंध लेना ही अब ब्रह्म है, पर को चखना ही अब ब्रह्म है। आत्मा से जब जब हम बाहर आएंगे तब तब अब ब्रह्मधारी होंगे, और जब जब आत्मा में लीन होंगे तब तब ब्रह्मचारी होंगे। लोक में ब्रह्मचारी सामान्य से, जिसने स्त्री भोगों का त्याग कर दिया, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। एक स्थूल परिभाषा है, व्यवहार परिभाषा है। अंतरंग परिभाषा, बाहर से तुमने भले स्त्री भोगों का त्याग कर दिया है, लेकिन विषय कसाय आज भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए भगवान भी पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हो पाते। 18,000 प्रकार का सील है। कितने प्रकार का? एक प्रकार का सील व्रत नहीं है, 18,000 प्रकार का। राजेश कितना? 18,000। जब सिद्ध बनते ना, 14वें गुण स्थान में जाते हैं, तब जाके 18,000 सील की पूर्णता होती है। 13वें गुण स्थान में भी पूर्ण सील व्रत नहीं है,
सोचो, अरिहंत परमेष्ठी पूर्णशील व्रत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास वो शरीर है जिस शरीर से उन्होंने भोगों को भोगा था। अभी उनके पास शरीर है, वो शरीर है, उस शरीर जिस शरीर ने पाप किया था, अभी वो शरीर उनके साथ में, इसलिए पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं हो पा रहा है। जो शरीर भी साथ छोड़ देगा, शरीर से भी जब साथ छूट जाएगा, वो 14वां गुण स्थान होगा अयोग केवली का, तब जाके पूर्ण ब्रह्मचर्य अपूर्ण आत्मा में लीन हो गए। वैसा ब्रह्म नहीं है जैसा हम अब्रह्म लोग समझते हैं, लेकिन वो शरीर है जिस शरीर ने विषयों का सेवन किया था, 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन किया था, वो शरीर अभी भी अरिहंत के पास है। जैसे कहते ना, आप दोषी नहीं हो, लेकिन आप दोषी को पनाह दो तो आपने स्वयं कोई दोष नहीं किया, लेकिन आपने दोष करने वाले को पनाह दी है। आप दोषी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? जब तक वो आपके घर में रहेगा, जब तक वो आपके घर में रहेगा, आप दोषी कहलाओगे, पकड़े जाओगे तो आपको भी सजा होगी। होगी कि नहीं होगी? वकील साहब बताओ, आपने पनाह दी है, दोषी को पनाह दी है, दोषी ने तो दोष किया है, लेकिन आप उसको संरक्षण आपके द्वारा मिल रहा है, इसलिए आप भी दोषी हो गए। ऐसी शरीर को संरक्षण ये आत्मा भी दे रही है, इस शरीर की पुष्टि आत्मा भी कर रही है, इस शरीर के माध्यम से आत्मा में हलन चलन हो रहा है। इसलिए शरीर अभी आपके साथ है जिसने 5 इंद्रिय विषयों का भोग किया था, इसलिए अभी पूर्णशील नहीं है। पूर्णशील तब होगा जब शरीर भी से भी आपका आत्मा का संबंध छूट जाएगा। तो 14वां गुण स्थान में संबंध छूटता है, तब जाकर सील की पूर्णता होती है, 18,000 सील की पूर्णता। इतना गहरा है ब्रह्मचर्य। बस हमारे यहां हमने इतना ब्रह्मचर्य कितना ही समझ रखा है, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री वाला। बाकी ब्रह्मचर्य शब्द बहुत गहरा है, क्योंकि धर्म है, क्रिया नहीं है। ये धर्म है, वो तो छूटेगा तभी जाके धर्म में प्रवेश कर पाएगा। यदि बाहर का ब्रह्म नहीं छूटेगा तो ब्रह्मचर्य धर्म में प्रवेश करेगा कैसे? जब बाहर के अब्रह्म में लीन रहने वाला सामान्य घर के कार्यों में लिप्त नहीं हो पाता, उनमें ध्यान नहीं दे पाता, जो ब्रह्म में लीन रहता है, अब्रह्म जिसको दिखाई दिखता है उसको और कुछ नहीं दिखाई देता, तो फिर वो धर्म क्या दिखाई देगा? इसलिए बाहर का ब्रह्मचर्य तो है ही, लेकिन बाहर के ब्रह्मचर्य के बाद जो अंतरंग का ब्रह्मचर्य है वो आत्मलीनता है। आचरण क्या है? बहुत से शरीर की वृत्ति, अशुभ चेष्टा, ये तो पशु वृत्ति है। शरीर की वृत्ति, प्रवृत्ति, अशुभ चेष्टा, ये तो पशु वृत्ति है। पशु भी भोगों को भोगना जानते हैं और आप भी भोगों को भोगना जानते हैं। पशु और आप में अरे भोगों की अपेक्षा से देखा जाए तो कोई असमानता नहीं है, दोनों समान ही है। बस इतना ही अंतर है कि आप बंद कमरे में भोग भोगते हो, वे खुले में भोग भोगते हैं। पशु वृत्ति है। यदि भोग भोगना के लिए यदि हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, भोग भोगने के लिए यदि मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, तो कह रहे हैं भोग तो पशु वृत्ति है, ये भोग तो पशु भी भोगते हैं। आप तिरंजी भी बनते तब भी वहां भी आपको भोग मिल जाते हैं। शरीर की वृत्ति, अशुभ चेष्टा, ये तो पशु वृत्ति है। पशु वृत्ति का ही त्याग नहीं हो सकता है तो ज्ञानी मनुष्य देह प्राप्त करना कोई श्रेयस कार्य नहीं है। तिरंच ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते ना, और आप भी मनुष्य का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करें, तो आचार्य उन कह रहे कि मनुष्य देह प्राप्त करना कोई श्रेयस नहीं है। कम से कम तिरंच और आप में कोई अंतर तो डालो। जैसे वो जब मर्जी आती तब भोग भोग लेते हैं, ऐसी हमको भी जब मर्जी होती है तब भोग भोगना प्रारंभ कर देते हैं। हम मनुष्य हैं, तिरंच नहीं है। कब से इतना निर्णय कर लो हमको कब कब भोग भोगना है और कब नहीं भोगना है। महीने में 1 बार भोगना है कि महीने में 2 बार भोगना है कि महीने में 5 बार भोग भोगना है कि महीने में 10 बार भोगना है, निर्णय कर लो। क्योंकि मैं मनुष्य हूं,
फ्रेंच नहीं हूं कि जब मन आया तब भोग भोगना शुरू कर दिया। बहुत सहजता से, बहुत सरलता से समझना आचार्य बन का है, बहुत अच्छे सोचना है। अहो ज्ञानियों, मत पूछना किसी अन्य से, पूछ लेना अपने पूछनहारे से, हमारी परिणति कितनी पवित्र है, हमारी परिणति कितनी पवित्र है। तभी तक सुचिता है, तभी तक मनुष्यता है, तभी तक पवित्रता है, जब तक चित्त में विशुद्धि है। चित्त की विशुद्धि खत्म, पवित्रता खत्म। सील बंद है तो वस्तु की कीमत है। एक 5 रुपया का पत्ता भी लेने जाते हो, देखते हो खुली है कि दवाई बंद है, और खुला पत्ता हुआ तो दवाई नहीं लोगे। सील बंद है कि नहीं है, डिब्बी भी शीशी भी देखते हो ना, सील बंद होगी तो विश्वास है, और सील खुल गया तो विश्वास खत्म। जिनके सील हैं उन्हीं पर ही विश्वास होता है। इसलिए धन्य है दिगंबर विराज, आप अपना घर सब कुछ खुला छोड़ देते हो। महाराज जी हमारे घर में प्रवेश कीजिए। दूसरा आता है, लॉक कर दो अलमारी सब लॉक कर दो, साथ में एक आदमी और घूमते रहो। अनजान व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है, घर में आया है, अपनी कीमती सामान तो बंद करके रखो। और ले से दिगंबर विराज आते हैं, गल्ला भी खोल देते, महाराज जी इसमें भी थोड़ा सा। दूसरा आता है तो गले में ताला लगा दोगे। लेसी विराज आए तो तुमने गल्ला भी खोल दिया, पेटी खोल दी, ये वाला गल्ला भी, वो वाला, इसमें भी थोड़ी सरसों डाल दो, इसमें भी थोड़ी सरसों डाल दो, इसमें भी थोड़ी सरसों डाल दो। किस चीज का विश्वास है? सील है तो विश्वास है। सील गया, विश्वास गया। सील बंद है तो वस्तु की कीमत है। जो भी बाजार में जाता है पैकिंग देखता है, यानी सील खुली है तो भ्रम खड़ा हो जाता है। औषधि भी छोटी सी पुड़िया भी खरीदता है तो उसमें भी देखता है, व्यक्ति कहे गलती से खोल दी हमने, नहीं भैया तुम तो 5 रुपये कम दे देना, नहीं तुम तो पूरे पैसे ले लेंगे, बंद वाली दो। कोई भी चीज लेने जाते हो, अगर इसका ढक्कन खुल जाए, वो कहता है ये 5 रुपए कम में दे देना, 10 रुपए कम दे देना, इसके ढक्कन गलती से खुल गया, नहीं भैया तुम तो इसको रखो, दूसरे को देना, हमें तो बंद ढक्कन वाली दो, तो पूरे पैसे लो, नहीं चाहिए हमें कम पैसे में। क्या पता भ्रम है, मिलावट तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्यों दे रहा है? तो सील खुली है तो भ्रम खड़ा हो जाता है, उसमें भी सील देखता है। सील बंद है, अहो 4 पैसे की वस्तु पर सील देखता है। सील खुल गई तो कीमत समाप्त हो गई। सील गया तो सब कुछ गया। सील है तो सब कुछ है। सील है तो शिव है, और सील नहीं है तो सब है। सब यानी मुर्दा, शिव यानी मोक्ष। सील है तो शिव मिलेगा, और सील गया तो सब बनेगा, मुर्दा ही बनेगा। अंतर इतना ही है, एक बोलता हुआ मुर्दा है, दूसरा बिना बोलता हुआ मुर्दा। आप बोलते मुर्दे हो, और ये जो मरा पड़ा हुआ है वो बिना बोलता हुआ मुर्दा है। पौरुष, उत्साह, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक सब निहित हैं सील पर। जो जितने प्रज्ञावान होना चाहते हैं, ज्ञानवान होना चाहते हैं, बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, ज्ञानदान दो ठीक है अपनी जगह, लेकिन पहले अपने सील का ध्यान रखो, अपने ब्रह्मचर्य का ध्यान रखो। जो जितना अधिक ब्रह्मचर्य से रहेगा, जो जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वो उतना ज्ञानी होगा। क्योंकि कर्म के 9 कर्म होते हैं, हर कर्म के 9 कर्म होते हैं। असाता वेदनी कर्म को जैसे भूख लगती है, किसकी कर्म से जैसे लगती है भूख? असाता वेदनी कर्म को जैसे। लेकिन उस वेदनी कर्म को उदय के लिए 9 कर्म चाहिए होते हैं।
हर कर्म को अपना फल देने के लिए 9 कर्म चाहिए होता है। ज्ञानावर्णी कर्म क्या उदय होने से हमको ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो ज्ञानावर्णी कर्म को उदय हमारे को 9 कर्म चाहिए होता है। किताब नहीं होना, पुस्तक नहीं होना, लाइट आदि नहीं होना, अंधेरा हो जाना, हमें ज्ञान नहीं हो रहा। सामर्थ्य तो हमारे अंदर ज्ञान की है, लेकिन अंधेरा ही अंधेरा है, हम कैसे ज्ञान करें? पुस्तक ही नहीं, हम कैसे ज्ञान करें? शिक्षक ही नहीं पढ़ाने वाला, हम कैसे ज्ञान करें? ये 9 कर्म ज्ञान बने। ऐसे अब्रह्म का अधिक सेवन करेगा जो व्यक्ति, उसका वीर्य कम हो जाता है और दिमाग में मस्तिष्क नाम का एक द्रव होता है, वो सूखने लगता है। शरीर से जितना वीर्य शरण होगा उससे अंदर की शक्ति कमजोर होगी, और दिमाग में जो मस्तिष्क नाम का द्रव रखा हुआ है जिससे आपकी बुद्धि प्रज्ञा चलती है, वो सूखने लगता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे सूखने बढ़ जाता है तो आप भूलना प्रारंभ हो जाते हैं, याद नहीं रहता। यहां सामान रखा था भूल गए, अभी रखा था तो भूल ही गए तुरंत ही। किसी से बात करी भूल गए क्या बात करी। ये क्या हो रहा है? ये तीव्र अभ्रम का सेवन करने वाला जीव है। इसने तीव्र अभ्रम का सेवन किया अपने जीवन में। जब शरीर से नहीं बन पा रहा तो भावों से कर रहा है। जब तक शरीर से बना तो शरीर से अभ्रम का सेवन किया, और जब शरीर से अभ्रम सेवन में सामर्थ्य नहीं बची तो भावों से अभ्रम सेवन कर रहा है। स्पर्श, रूप, शब्द, मना पर विचार। सिर्फ इंद्रिय से विचार नहीं होता किसी का। अब इंद्रिय तो शरीर तो काम नहीं कर रहा, इसलिए इंद्रिय से विचार तो नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे को छूकर स्पर्श से उसका मन संतुष्ट हो रहा है। स्पर्श, रूप, रूप देखकर ही उसका विचार हो रहा है। मन में विचार करके ही अभ्रम का सेवन कर रहा है। ऐसे जीव अपनी शक्ति को हीन कर लेते हैं, क्षीण कर लेते हैं, और उनका फिर बुद्धि विकास रुक जाता है। शरीर की तेज, शरीर का चमक, ये सब ब्रह्मचर्य पर निर्भर है। जो जितना उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका शरीर उतना अधिक चमकता है। एक तो आदे नाम कर्म को जैसे शरीर चमकता है, शरीर में प्रकाश आता है, और एक ब्रह्मचर्य के कारण शरीर चमकता है। पौरुष, बल, शक्ति, ताकत, थोड़ा सा काम करे थक गए, थक गए, हमसे तो बन ही नहीं रही। ये तीव्र अब्रह्म का सेवन करने वाला जीव है। शरीर की शक्ति क्षीण हो गई इसकी, थोड़ा सा काम करता है थक जाता है, हाँफने लगता है, पसीना पसीना हो जाता है, शरीर में ताकत ही नहीं, जैसे कुछ खाए नहीं है, ऐसा लगता है फूला शरीर है, फोसा शरीर है। और एक व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर ले रहा है और तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पौरुष खत्म हो गया, इसका क्षीण हो गया। उत्साह, जो जितना अच्छे ब्रह्मचर्य का पालन करेगा हर कार्य में उत्साह इसके साथ रहेगा, हर क्रिया करेगा उत्साह के साथ करेगा, बाकी करना पड़ रहा है, उत्साह खत्म। प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक, ये सब सील के साथ नहीं आते हैं। तत्व का विश्रण उसी के होता है जिसका सील चित होता है। बुद्धि क्षीण उसी की होती है जिसका सील बिसर जाता है। ज्ञानी बनना है तो पुस्तकों को मत पकड़ो, पुस्तकों को पकड़ने से पहले सील को पकड़ लो, अपने ब्रह्मचर्य को पकड़ लो। यदि अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर ली आपने, अपने वीर की रक्षा कर ली, अपने शक्ति की रक्षा कर ली। आप देखो, जब आप बालक थे, बचपन में छोटे थे, फटाफट याद हो जाता था, सब कुछ याद हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे याद होना बंद होता चला गया। बुद्धि कम होती गई, आपकी ईश्वर शक्ति कम होती रही है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे सील का नाश होता गया, और वैसे वैसे बुद्धि विवेक कम होता गया। मनुष्य के पास कितनी शक्ति है,
जो शक्ति देव के पास नहीं है वो शक्ति मनुष्यों के पास है। आप बताओ, मनुष्यों में ज्यादा शक्ति कि देवों में ज्यादा शक्ति? किस में ज्यादा शक्ति है? देवों में कि मनुष्यों में? देवों में है कि नहीं है? एक देव जम्बूद्वीप को पलट सकता है, इतनी शक्ति है। तुम पलट सकते हो? तो एक पत्थर ही पलट के दिखा दो, बड़ी चट्टान। एक देव, छोटा देव, इतनी ताकत होती है पूरे जम्बूद्वीप को पलट सकता है। आप पलट सकते हो क्या? तो शक्ति किसमें है? किसमें? हजारों लोगों का उपकार अपकार एक साथ कर सकता है। तुम्हें तो ऐसे उड़ा देगा। तुम उड़ा के दिखा दो किसी को, फिर वो तुम्हें जरूर उड़ा देगा। शक्ति किसमें? देवों में, मनुष्यों में है? शक्ति किसमें? देवों में कि मनुष्यों में? कि देवों में? फिर तुम देवों की पूजा करते फिर रहे हो, भूतों की पूजा करते फिर रहे हो जगह जगह। अगर आप में शक्ति ज्यादा होती तो फिर उनकी पूजा क्यों? अब बोलो, यदि आप में ज्यादा शक्ति है तो फिर उनकी पूजा जगह जगह करते क्यों फिर रहे हैं? जगह जगह अगरबत्ती लगाते क्यों फिर रहे हैं? नारियल फोड़ते क्यों दिखाई दे रहे हैं लोग? ये देवी वो देवता, ये देवी वो देवता। डर क्यों लग रहा है तुमको? शक्ति तुम में अधिक है तो उनसे डर क्यों लगता है तुमको? शक्ति तुम में अधिक है ना दिलीप, किन में अधिक है? किसमें? नहीं पता, पूछना पड़ेगा क्या? किससे? देवी से पूछने जाओगे क्या? बताओ संपत किसमें अधिक है? पर आधीनता किसकी आदत? तुम फिर भी आधीन किसकी हो? और तुम में शक्ति अधिक है। क्यों मिथ्यात्व का जीव त्याग नहीं कर पा रहा आज तक? क्यों डर लगता है मिथ्यात्व को त्याग करने से? कुछ हो ना जाए। आज मिथ्यात्व के पीछे मिथ्यात्व की भीड़ लगी हुई है। छोड़ने की बात करें तो आदमी डरता है कुछ हो ना जाए, यानी अपन से शक्तिशाली मानता है ना, तभी तो डर रहा है। अपन से कमजोर से कौन डरता है? बताओ, तुमसे कमजोर से तुम डरते हो क्या? तुम जिसको अपने से शक्तिशाली मानते हो उसी से तुम डरते हो। कमजोर से कभी कोई नहीं डरता है। आप डर रहे हो मतलब आपको पता है वो अधिक शक्तिशाली है, तभी आप डर रहे हो। कुछ भी कर देगा वो। जैसे आप बोलते ना, महाराज जी किसी को कुछ मत बोलो, नहीं तो किसी को पीछे लगा देगा भी। हम सब जानते हैं कौन व्यक्ति कैसा है, लेकिन मुंह पे कहते नहीं है। यदि कह दो अभी सो पीछे लगा देगा ग्राउंड वालों को। समझ गए ना? डर है अपन से अधिक, और जिसको डर नहीं है, हाँ जा कह दे जिससे कहना है। जब छोटे बच्चे थे लड़ाई हो जाती थी, अगर डर होता था पापा का, ये भैया पापा से नहीं कहना, और डर नहीं होता था पिता का, हाँ जा तो जिससे देखा उससे कह देना। जा पिताजी से कहेगा, हाँ पिताजी से कह देना, जिससे कहना उससे कह देना, मुझे कोई डर नहीं है। और डर होता था भैया माफ मांग रहे हैं, कहना नहीं किसी से। मनुष्य शक्तिशाली है लेकिन फिर भी देवों से डर रहा है। मनुष्य शक्तिशाली कोई भी जीव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अलावा कोई भी ऐसा जीव नहीं जो भगवान बन सकता हो। एक मनुष्य ऐसा जीव है जो भगवान बन सकता है। एक क्या असंख्य देव जिसके चरणों में जाकर झुकेंगे, वो एक सिर्फ मनुष्य है। वो मनुष्य ठान ले किसी देव के चरणों में नहीं झुकेगा, सभी देवों को अपने चरणों में झुका लेगा। सोदर इन भी जिसके सामने किंकर की भांति बैठा रहता है, वो कोई है तो मनुष्य। त्रियंश के चरणों में सोदर में किंकर की भांति नहीं बैठेगा,
नार की चरणों में सौधर्म किंकर की भांति नहीं बैठेगा, देवों के चरणों में देव किंकर की भांति नहीं बैठता, लेकिन मनुष्य ऐसा है जहां सौधर्म हाथ जोड़े बैठा है, स्वामी कोई आदेश हो तो बताइए। ऐसे तीर्थंकर भगवान के गर्भ जन्म तप निर्वाण मोक्ष कल्याणांग बनाने में स्वत किंकर की भांति 24 घंटे सेवारत रहता है। कौन शक्तिशाली नर, तो इस पर्याय से नारायण बन सकता है। ये शक्ति सिर्फ तुझ में है, ये देवों में नहीं है। देव चाहे कि हम वहां से ऊपर चले जाएं सिद्ध शिला, तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो सील का पालन नहीं कर सकते। वो संयम का पालन नहीं कर सकते, इसलिए देवों का गुणस्थान चौथा ही रहता है। देवों में संयम नहीं होता, असंयम रहता है। चाहे सर्वार्थ सिद्धि तक के देव क्यों ना हो, तब भी उनका गुणस्थान 5वां नहीं हो रहा। जबकि पूर्ण रूप से वहां पर स्त्री भोग नहीं है, तब भी संयम धारण नहीं है वहां भी। जबकि द्वासांग के ज्ञाता है, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता है, निरंतर धर्म चर्चा में ही समय निकालते हैं, तभी गुणस्थान चौथा ही है। और यह मनुष्य पंचम से लेकर 14वें गुणस्थान तक पहुंच रहा है। सील है तो विश्वास है, वस्तु सुरक्षित है। क्या बात है, सारा जगत आज सोमा का नाम ले रहा है, सीता का नाम ले रहा है, द्रौपदी का नाम ले रहा है, सेठ सुदर्शन का नाम ले रहा है। क्या इसके बीच में और कोई नहीं हुए तो बहुत, लेकिन सील की प्रसिद्धि जिसकी हुई वो जगत में प्रसिद्ध हो गया। वही अनंत, पर वे सब हो गए। जो सील का पालन किए वे शिव हो गए। इंद्रियों ने कभी पाप नहीं किया है, आंखों ने कभी पाप नहीं किया है, परिणामों ने पाप किया है। हम इंद्रियों को दोष देते हैं। स्त्री नहीं, पर वस्तु तो स्त्री नहीं होती तो मेरे भाभी अब ब्रह्म के नहीं होते। स्त्री तो तेरी मां भी है, स्त्री तो तेरी बहन भी है, स्त्री तो तेरी बेटी भी है, पर उसको देखकर ब्रह्म के भाव क्यों नहीं होते? यदि स्त्री को कारण से अब्रह्म का भाव हो रहा है, स्त्री होने से अब्रह्म का भाव होता है, स्त्री तो तुम्हारी मां भी है, स्त्री तो बहन भी है, स्त्री तो बेटी भी है, उसे देखकर तो कभी तुम्हारे 30 साल से उनके साथ रह रहे हो, 25 साल से उनके साथ रह रहे हो, अभी तक अब्रह्म के भाव हुई नहीं उनको देख के कभी तुम्हारे। जैसी शादी हुई, एक स्त्री और घर में आई, उसे देखकर आपके अब्रह्म के भाव हो रहे हैं। स्त्री अब्रह्म नहीं थी, परिणाम अब्रह्म थे। स्त्री अब्रह्म नहीं थी, वस्तु में दोष नहीं था, दोष मेरे भावों में था। वो 2 लोगों को देखकर 3 लोग मेरे भाव में से विकृत नहीं हो रहे थे, ये चौथे व्यक्ति को देखकर मेरे भाव विकृत होने लगे और अब्रह्म रूप परिणाम हो गए। इसलिए वस्तु का आचरण करें, वस्तु को दोष मत दो। वस्तु है, तुम्हारी परिणति जब अशुभ हो जाती है तो आपको वस्तु में अशुभता दिखाई देने लगती है, और जब परिणति शुभ हो जाती है, वही व्यक्ति जब वैराग को प्राप्त होता है और वैराग भावना भरता है और ब्रह्मचर्य को धारण करता है, फिर अपनी पत्नी में भी मां देखने लगता है, अब अपनी पत्नी को भी मां समझने लगता है। कभी वो पत्नी भोग का साधन दिखाई दे रही थी, आज वो पत्नी मां के रूप में दिखाई दे रही है। क्या बदला है? परिणाम बदले हैं, वस्तु तो वही। आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो और चर्चा करेंगे। समय मिला तो ब्रह्मचर्य व्रत के ऊपर। बोली भगवान महावीर स्वामी की।